सभी को नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी टेट सीरीज 11 राज्य न्यायपालिका राज्यों के उच्च न्यायालय हाई कोर्ट्स राजस्थान हाई कोर्ट से संबंधित प्रश्नोत्तरी टॉप 50 क्वेश्चन उत्तरों के स्पष्टीकरण के साथ। साथियों, एक बार इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आज वाली प्रश्नोत्तरी बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? ए 21 जून 1950 को, बी 29 अगस्त 1950 को, सी 25 अगस्त 1949 को, डी 29 अगस्त 1949 को। बताओ साथियों, इसका आंसर क्या होगा? इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण है आज वाली प्रश्नोत्तरी। सर्वप्रथम मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आज वाली प्रश्नोत्तरी आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण जाए, जिससे आपका अच्छा मूल्यांकन हो। साथियों, इसका आंसर होगा डी 29 अगस्त 1949 को। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 29 अगस्त 1949 को जयपुर में स्वाई मान सिंह द्वितीय के द्वारा की गई। इसकी अधिसूचना या अध्यादेश 21 जून 1949 को जारी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने हेतु राष्ट्रपति परामर्श लेता है। ए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, बी संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, सी संबंधित राज्य के राज्यपाल से, डी उपरोक्त तीनों से। बताओ साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 5 सेकंड का समय आपके पास। आज वाली प्रश्नोत्तरी बहुत ही महत्वपूर्ण है, कीजिए अपना मूल्यांकन। इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त तीनों से। अनुच्छेद 217 एक भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से, उस राज्य के राज्यपाल से और मुख्य न्यायमूर्ति से बिन किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा। नोट करना ये बात। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ए अनुच्छेद 214 में, बी अनुच्छेद 215 में, सी अनुच्छेद 216 में, डी अनुच्छेद 217 में। बताओ साथियों, इसका आंसर क्या होगा? 5 सेकंड है आपके पास, कीजिए अपना मूल्यांकन। इसका सही आंसर होगा ए अनुच्छेद 214 में। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, ये बात लिखी हुई है भारतीय संविधान में। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के उच्च न्यायालयों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1 नंबर, वर्तमान में देश में 25 उच्च न्यायालय हाई कोर्ट है। 2 नंबर, किसी भी संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय नहीं है। नंबर 3, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र तक पद धारित करते हैं। 4 नंबर, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2.50 लाख रुपए मासिक वेतन मिलता है। इनमें से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? बताओ साथियों। ए 1 2 3 4, बी 1 2 3, सी 1 3 4, डी 1 2 4। बताओ साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? सोचो साथियों, इसका सही आंसर होगा सी 1 3 4। गौर करना साथियों, 2 नंबर वो बात गलत है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश में है उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान उच्च न्यायालय को किस समिति की सिफारिश पर जयपुर से जोधपुर स्थानांतरित किया गया था? ए राधाकृष्णन समिति द्वारा, बी आर पटेल समिति द्वारा, सी पी सत्यनारायण राव समिति द्वारा, डी के हनुमतया समिति द्वारा। बताओ साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कई बार कंपटीशनों में पूछा भी जा चुका है, तो इसे गौर करना साथियों, अति महत्वपूर्ण है। बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? करो अपना मूल्यांकन राज्य न्यायपालिका टॉपिक में। इसका सही आंसर होगा सी पी सत्यनारायण राव समिति। इस समिति की सिफारिश पर 1958 में राजस्थान उच्च न्यायालय को जयपुर से जोधपुर स्थानांतरित किया गया था। इस बात को नोट कर लेना, उत्तरों का स्पष्टीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है।
क्वेश्चन नंबर 6, भारत में न्यायपालिका है ए केंद्र का विषय, बी राज्य का विषय, सी अवशिष्ट विषय, डी एकीकृत एवं अविभाज्य। बताओ साथियों, भारत में न्यायपालिका है, बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। करो अपना मूल्यांकन। आज वाले क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रत्येक क्वेश्चन एक से बढ़कर के एक है। बताओ साथियों, इसका सही आंसर है डी एकीकृत एवं अविभाज्य। भारत में न्याय व्यवस्था एकीकृत और अविभाज्य है, सीढ़ी नुमा और पिरामिड की तरह, जो कि भारत का शीर्ष या सर्वोच्च बड़ा उच्चतम न्यायालय, ये भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय है। इस बात को नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण है। उत्तरों के स्पष्टीकरण को तो जरूर तैयार कर लेना, क्या पता इनमें से भी क्वेश्चन बन सकता है प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में एक राज्य की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है ए उच्चतम न्यायालय, बी राज्य का उच्च न्यायालय, सी राज्य का जिला न्यायालय, डी राज्य का सेशन कोर्ट। बताओ साथियों, भारत में एक राज्य की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है, बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसका आंसर होगा बी राज्य का उच्च न्यायालय। भारत में राज्य में सर्वोच्च न्यायिक निकाय राज्य का उच्च न्यायालय हाई कोर्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है ए दिल्ली का, बी चंडीगढ़ का, सी जम्मू कश्मीर का, डी ए और सी दोनों का। बताओ साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कई बार पूछा जा चुका है और आगामी कंपटीशन में पूछा भी जा सकता है। कैसे हैं आज वाले क्वेश्चन, बता दो साथियों। इसका आंसर होगा डी ए और सी दोनों का। भारत में केवल इन्हीं 2 केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालय है, अन्य 6 केंद्र शासित प्रदेशों में उनका अपना उच्च न्यायालय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से असंगत है ए अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, बी अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना, सी अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके पद की शर्तें, डी अनुच्छेद 219 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। बताओ असंगत कौन सा है, गलत कौन सा है। अनुच्छेद तो तैयार करने होंगे प्यारे विद्यार्थियों। भारतीय राज्य व्यवस्था में अनुच्छेदों का महत्वपूर्ण स्थान है। इसका आंसर होगा सी अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके पद की शर्तें नहीं, अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालयों का गठन है। यह बात अनुच्छेद 217 में है, नोट कर लेना साथियों। क्वेश्चन नंबर 10, राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जा सकता है ए संसद द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पारित कर, बी राज्यपाल द्वारा संसद की महाभियोग प्रस्ताव के आधार पर, सी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा कभी भी, डी राष्ट्रपति द्वारा संसद द्वारा पारित महाभियोग प्रस्ताव के आधार पर। बताओ साथियों, राज्य के उच्च न्यायालय कहने का मतलब हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाया जा सकता है। बताओ, 5 सेकंड का समय भी है आपके पास, सही उत्तर बताओ, अपना मूल्यांकन करो कि राज्य न्यायपालिका टॉपिक अपने कितना तैयार हुआ है। इसका आंसर है डी राष्ट्रपति द्वारा संसद द्वारा पारित महाभियोग प्रस्ताव के आधार पर अनुच्छेद 217(1) के उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए अनुच्छेद 124 के खंड 4 में उपबंधित रीति से उनके पद से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। इस बात को नोट कर लेना, वही प्रक्रिया होगी जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों को हटाने के, लेकिन इन्हें उस प्रक्रिया के बाद राष्ट्रपति हटाएगा। नोट करना ये बात। क्वेश्चन नंबर 11, वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ मुख्य पीठ कहाँ है ए जयपुर में, बी जोधपुर में, सी अजमेर में, डी बीकानेर में। बताओ साथियों, कंफ्यूज हो रहे हो ना, बताओ इसका आंसर क्या होगा। करो अपना मूल्यांकन मेरे प्यारे विद्यार्थियों।
इसका सही आंसर होगा बी, जोधपुर में। वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में अवस्थित है, वहीं उसकी प्रधान और मुख्य पीठ है, जबकि खंडपीठ जयपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन भत्ते प्रभारित होते हैं। ए, भारत की संचित निधि पर, बी, संबंधित राज्य की संचित निधि पर, सी, देश के आयोजना वे में से, डी, संबंधित राज्य के आयोजना वे में से। बताओ साथियों, भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते प्रभारित होते हैं, किसके ऊपर होते हैं? कहने का मतलब उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन भत्ता कहां से मिलता है? इसका आंसर होगा बी, संबंधित राज्य की संचित निधि पर, जबकि पेंशन भारत की संचित निधि से मिलेगी। इस बात को नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण है साथियों। क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान उच्च न्यायालय से संबंधित कथनों में गलत कथन है। ए, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 29 अगस्त 1949 को जोधपुर में हुई। बी, राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा थे। सी, राजस्थान उच्च न्यायालय के सबसे लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश कैलाश नाथ वाचु रहे, 1951 से 1958 तक। डी, राजस्थान उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती हैं, 37वें नंबर के 6 अक्टूबर 2019 से। बताओ साथियों, राजस्थान उच्च न्यायालय से संबंधित कथनों में गलत कथन कौन सा है? करो अपना मूल्यांकन। साथियों, इसका सही आंसर होगा ए, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 29 अगस्त 1949 को जोधपुर में हुई। ना जी ना, नहीं, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 29 अगस्त 1949 को जयपुर में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14, उच्च न्यायालयों की कार्यवाही की भाषा होती है। ए, केवल हिंदी, बी, केवल अंग्रेजी, सी, हिंदी या अंग्रेजी दोनों, डी, हिंदी या अंग्रेजी या फिर मातृभाषा। बताओ साथियों, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कंफ्यूज हो रहे हो ना? आज वाले क्वेश्चन कैसे लग रही हैं? एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए साथियों। इसका आंसर होगा बी, केवल अंग्रेजी। अनुच्छेद 348 उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी, ये बात अनुच्छेद 348 में है। क्वेश्चन नंबर 15, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है। ए, भारत का राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नामित व्यक्ति, बी, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सी, संबंधित राज्य का राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नामित व्यक्ति, डी, संबंधित राज्य का कानून मंत्री या गृह मंत्री। बताओ साथियों, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, संबंधित राज्य का राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नामित व्यक्ति। अनुच्छेद 219, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ या प्रतिज्ञा राज्यपाल या उसके द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा अनुसूचित 3 के प्रारूप पे दिलाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल होता है। ए, पद ग्रहण करने से 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो, बी, पद ग्रहण से 65 वर्ष की आयु तक, सी, 65 वर्ष की आयु या 5 वर्ष जो पहले हो, डी, 62 वर्ष की आयु तक पद धारण करेगा। बताओ, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल होता है। साथियों, इसका आंसर होगा डी, 62 वर्ष की आयु तक पद धारण करेगा। अनुच्छेद 217, वह तब तक पद धारण करेगा जब तक 62 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है। ये कार्यकाल होगा। 5 वर्ष मत कर देना, गलत हो जाएगा, 62 वर्ष की आयु होगा। क्वेश्चन नंबर 17, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ए, भारत का राष्ट्रपति, बी, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सी, भारत का कानून या विधि मंत्री, डी, संबंधित राज्य का राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश। बताओ साथियों, इसका आंसर क्या होगा? आज वाले क्वेश्चन कैसे लग रही हैं? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बताओ इसका आंसर क्या होगा? साथियों, इसका आंसर होगा ए, भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल और राज्य के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर करता है भारत का राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 18, वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय स्थित है? ए, 21, बी, 24, सी, 25, डी, 26। ये तो बता दो साथियों, ये तो आता ही होगा आपको। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन भी कई बार कंपटीशन में पूछा जाता है। हो सकता है इस बार राजस्थान पुलिस में पूछा जाए। गौर कर लेना इस क्वेश्चन पे। बताओ इसका आंसर क्या होगा?
इसका आंसर होगा सी 25। पहले 24 थे, फिर 1 जनवरी 2019 को आंध्र प्रदेश नया बना 25वां। अब कुल 25 उच्च न्यायालय है भारत में, हाई कोर्ट 25। क्वेश्चन नंबर 19, वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या निश्चित की गई है या हो सकते हैं? ए 1 + 39 40, बी 1 + 49 50, सी 1 + 48 49, डी 1 + 50 = 51। बताओ साथियों, वर्तमान में राजस्थान हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हैं? इसका आंसर होगा बी 1 + 49 = 50। ये संख्या मई 2014 में निश्चित की गई थी। कुल मुख्य सहित 50 न्यायाधीश हो सकते हैं। मई 2014 से पहले 1 + 39 = 40 संख्या थी। नोट करना इस बात को। क्वेश्चन नंबर 20, एक राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निश्चित करता है? ए भारत की संसद, बी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सी भारत का राष्ट्रपति, डी संबंधित राज्य का राज्यपाल। बताओ साथियों, इसका आंसर क्या होगा? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अंदरूनी। इसको करोगे तो बहुतों को पीछे छोड़कर चले जाओगे। ऐसे क्वेश्चनों पर गौर करो साथियों। इसका आंसर होगा सी भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 216 प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझेगा। नोट करो इस बात को। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में अधीनस्थ न्यायालयों का उल्लेख है? ए अनुच्छेद 214 से 237 तक, बी अनुच्छेद 213 से 237 तक, सी अनुच्छेद 232 से 237 तक, डी अनुच्छेद 233 से 237 तक। बताओ साथियों, कंफ्यूज हो रहे हो ना? इसका आंसर क्या होगा? बता दो, करो अपना मूल्यांकन। कैसे लग रही हैं आज वाले क्वेश्चन? है ना मजेदार? इसका आंसर होगा डी अनुच्छेद 233 से 237 तक। भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 233 से 237 तक अध्याय 6 में अधीनस्थ न्यायालयों का उल्लेख है। नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के उच्च न्यायालयों को अभिलेख न्यायालय का दर्जा दिया गया है? ए अनुच्छेद 214 में, बी अनुच्छेद 215 में, सी अनुच्छेद 216 में, डी अनुच्छेद 226 में। बताओ, भारत के उच्च न्यायालयों को अभिलेख न्यायालय का दर्जा दिया गया कौन से अनुच्छेद में? करें अपना मूल्यांकन। है ना आज वाले मजेदार और महत्वपूर्ण क्वेश्चन? इसका आंसर होगा बी अनुच्छेद 215 में। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों को अभिलेख न्यायालय होना, ये अपनी न्याय अवमानना पर दंड दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 23, राज्यों के उच्च न्यायालयों के अन्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र या इस्तीफा देते हैं? ए भारत के राष्ट्रपति को संबोधित करके, बी संबंधित राज्य के राज्यपाल को संबोधित करके, सी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित करके, डी संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित करके। बताओ साथियों, राज्यों के उच्च न्यायालयों के जो अन्य न्यायाधीश होते हैं वे अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? है ना आज वाले क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण। करें अपना मूल्यांकन। इसका सही आंसर होगा ए भारत के राष्ट्रपति को संबोधित करके। अनुच्छेद 217 एक के कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्यागेगा। क्वेश्चन नंबर 24, राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे? ए सर एस के घोष, बी कैलाशनाथ वाचु, सी कमलकांत वर्मा, डी हीरालाल जे कानिया। बताओ साथियों, राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। इसका सही आंसर है सी कमलकांत वर्मा। 29 अगस्त 1949 को प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने, जो पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे थे। संविधान लागू होने के बाद प्रथम मुख्य न्यायाधीश कैलाशनाथ वाचु थे। नोट कर लेना इस बात को। क्वेश्चन नंबर 25, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए निम्न में से योग्यता होनी चाहिए? ए वह भारत का मूल नागरिक हो, बी वह भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 5 वर्ष तक कोई न्यायिक पद धारण कर चुका हो, सी वह उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो, डी ए और बी या सी में से कोई एक हो। बताओ साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, गौर करो।
इसका आंसर होगा सी, वह उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। अनुच्छेद 217(2) में योग्यता 2 बताई गई है, दोनों को नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण है योग्यताएं, बहुत बार इसमें क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत का प्रथम उच्च न्यायालय है? ए कोलकाता, बी दिल्ली, सी इलाहाबाद, डी उपरोक्त तीनों। ये तो बता दोगे ना साथियों, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कैसे लग रही हैं आज वाले क्वेश्चन? ठीक है, ठीक है, ठीक है, बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा एक कलकत्ता। 1862 में 3 उच्च न्यायालय एक साथ स्थापित हुए, नोट करना इस बात को। नंबर 1 कलकत्ता, नंबर 2 मद्रास, नंबर 3 बंबई, तीनों के नाम अभी भी वही है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किन राज्यों में उच्च न्यायालय नहीं है? सही युग्म बताइए। ए गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, बी गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, सी गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, डी गोवा, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड। बताओ सही युग्म कौन सा है साथियों? एक बार दोबारा पढ़ो, अच्छी प्रकार से पढ़ करके आंसर बताओ, अपना मूल्यांकन करो साथियों। इसका आंसर होगा एक गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड। भारत के इन 4 राज्यों में उच्च न्यायालय नहीं है तथा पंजाब और हरियाणा का साझा या संयुक्त उच्च न्यायालय है, इस बात को नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से असंगत है? ए अनुच्छेद 219 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, बी अनुच्छेद 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरण, सी अनुच्छेद 223 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा उच्च न्यायालय में, डी अनुच्छेद 124 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करेगा उच्च न्यायालयों में। 224 है साथियों, यहां पे गौर करना। बताओ इसमें असंगत कौन सा है? करें अपना मूल्यांकन, अति महत्वपूर्ण है ये अनुच्छेद। इसका सही आंसर होगा डी अनुच्छेद 224 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करेगा उच्च न्यायालयों में। नहीं, उच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश नहीं होते, अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 29, अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? ए मद्रास उच्च न्यायालय तमिलनाडु, बी तेलंगाना उच्च न्यायालय हैदराबाद, सी उड़ीसा उच्च न्यायालय कटक, डी कलकत्ता उच्च न्यायालय पश्चिमी बंगाल। बताओ साथियों, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन कंपटीशनों में आ भी चुका है। करें अपना मूल्यांकन। इसका सही आंसर होगा डी कलकत्ता उच्च न्यायालय पश्चिम बंगाल खंडपीठ पोर्ट ब्लेयर में है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश याद रखना लद्दाख का जम्मू कश्मीर में, लक्षद्वीप का केरल में, पुडुचेरी का मद्रास में, चंडीगढ़ का पंजाब हरियाणा में, दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप का बंबई में। इन 6 केंद्र शासित प्रदेशों का अपना उच्च न्यायालय नहीं है, ये उपरोक्त उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इन्हें नोट कर लेना अपनी नोटबुक में, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 30, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? ए 1950 में, बी 1956 में, सी 1966 में, डी 1991 में। बताओ साथियों, एक बार दोबारा पढ़ो क्वेश्चन को, फिर सोच समझ करके इसका आंसर बताओ। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? बताओ। आज वाले क्वेश्चन है ना बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक, ऐसा वीडियो शायद आपने कभी नहीं देखा होगा। इसका आंसर होगा सी 1966 में। 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई, इसके लगभग 100 वर्ष बाद दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना हुई 1966 में। क्वेश्चन नंबर 31, राज्य में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? वह है ए मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, बी राष्ट्रपति के द्वारा, सी मुख्यमंत्री के द्वारा, डी राज्यपाल के द्वारा। बताओ इसका आंसर क्या होगा? करो अपना मूल्यांकन। राज्य कार्यपालिका में से कोई क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आएगा तो इस वीडियो में से आएगा, दावा है। इसका आंसर होगा बी राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय और सभी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में
कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं है? ए प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, बी अपीलीय क्षेत्राधिकार, सी परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार, डी निरीक्षण क्षेत्राधिकार। बताओ साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं है? करो अपना मूल्यांकन साथियों। इसका आंसर होगा सी परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। ये क्षेत्राधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय को है, अनुच्छेद 143 में 143 में। क्वेश्चन नंबर 33, भारत की पहली महिला न्यायाधीश उच्च न्यायालय में बनी? ए मीरा फातिमा बीबी, बी लीला सेठ, सी अन्ना चांडी, डी गीता मित्तल। बताओ साथियों, भारत की पहली महिला न्यायाधीश उच्च न्यायालय में बनी, हाई कोर्ट में कौन बनी है? इनमें से बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? 5 सेकंड आपके पास है, कीजिए मूल्यांकन, सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा सी अन्ना चांडी। अन्ना चांडी पहली महिला न्यायाधीश बनी केरल उच्च न्यायालय की 1959 से 1967 तक। ये बात नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 34, भाग 3 के प्रदत्त मूल अधिकारों की रक्षा हेतु उच्च न्यायालय को रिट निकालने की शक्ति प्रदान करता है कौन सा अनुच्छेद? ए अनुच्छेद 32, बी अनुच्छेद 222, सी अनुच्छेद 226, डी अनुच्छेद 225। बताओ साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? करो अपना मूल्यांकन, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बार बार कंपटीशनों में पूछा गया है। इसका आंसर होगा सी अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226 कुछ रिटें निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति है, अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति है। क्वेश्चन नंबर 35, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है? ए उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल के परामर्श से, बी भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, सी राज्य का कानून या विधि मंत्री उच्च न्यायालय के परामर्श से, डी राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय से परामर्श करके। बताओ साथियों, इसका आंसर क्या होगा? अच्छी प्रकार से क्वेश्चन को पढ़ो, समझो, उसके बाद आंसर बताओ। इसका आंसर होगा डी राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय के परामर्श करके। अनुच्छेद 233, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय से परामर्श करके राज्यपाल करेगा। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कौन कर सकता है? ए भारत का राष्ट्रपति, बी भारत की संसद, सी भारत का गृह मंत्री, डी सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श पर राष्ट्रपति। बताओ साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? आज वाली प्रश्नोत्तरी है ना बहुत ही रोचक और मजेदार। इसका आंसर होगा बी भारत की संसद। अनुच्छेद 231 एक भारत की संसद विधि द्वारा 2 या अधिक राज्यों के लिए अथवा 2 या अधिक राज्यों और किसी केंद्र राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है भारत की संसद। अनुच्छेद 231 एक। क्वेश्चन नंबर 37, भारत के किन न्यायालयों को अभिलेख न्यायालय और न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति प्रदान है? ए उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय को, बी उच्चतम न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालयों को, सी उच्च न्यायालय और जिला एवं सत्र न्यायालयों को, डी उपरोक्त सभी प्रकार के न्यायालयों को। बताओ, अभिलेख न्यायालय और न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति किन्हें प्राप्त है? कैसी है आज वाली प्रश्नोत्तरी? है ना बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण कही जा सकती है। आज वाले टॉप 50 क्वेश्चन तैयार कर लेना, राज्य न्यायपालिका से संबंधित है। इसका सही आंसर होगा बी उच्चतम न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालयों को, इन दोनों न्यायालयों को ये शक्ति प्राप्त है, अभिलेख न्यायालय और न्यायिक पुनर्वलोकन की। इसे नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 38, भारत के उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी? ए अन्ना चांडी, बी लीला सेठ, सी गीता मित्तल, डी फातिमा बीबी। बताओ साथियों, ऐसे क्वेश्चन भी कई बार कंपटीशन में पूछे जाते हैं, इन्हें नोट कर लेना। आज वाली प्रश्नोत्तरी है ना मजेदार? ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ में तो आ रही है ना? इसका आंसर होगा बी लीला सेठ। ये 1991 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी संपूर्ण भारत में। इससे पहले ये दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश भी रह चुकी थी 1978 में। क्वेश्चन नंबर 39, वर्तमान में उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का मासिक वेतन है? ए 1 लाख रुपए,
बी 90,000 रुपए, सी 2.50 लाख रुपए, डी 2.25 लाख रुपए। बताओ वर्तमान में उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का मासिक वेतन सैलरी कितनी है, दहाड़ी कितनी मिलती है एक महीने की। साथियों बता दो तनख्वाह। इसका आंसर होगा डी 2.25 लाख रुपए। उच्च न्यायालय के प्रत्येक अन्य न्यायाधीश को 2.25 लाख रुपए मासिक वेतन मिलता है तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2.50 लाख रुपए मासिक वेतन मिलता है अनुसूची 2 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 40, जब राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना हुई 29 अगस्त 1949 को, उस समय कुल कितने न्यायाधीश थे? ए 7 थे, बी 10 थे, सी 12 थे, डी 15 थे। बताओ साथियों इसका सही आंसर क्या होगा। मैंने राज्य न्यायपालिका से संबंधित 4 क्लासें 4 वीडियो बनाई है, अगर उनको देखा है तो आज वाली प्रश्नोत्तरी आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण अच्छी जाएगी। इसका आंसर होगा सी 12। एक मुख्य न्यायाधीश और 11 अन्य न्यायाधीश, कुल 12 न्यायाधीश थे उस समय स्थापना के समय। क्वेश्चन नंबर 41, किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण कौन कर सकता है? ए मंत्रिपरिषद के परामर्श पर राष्ट्रपति, बी राज्यपाल के परामर्श पर राष्ट्रपति, सी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर राष्ट्रपति, डी भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से राष्ट्रपति। बताओ इसका आंसर क्या होगा और साथ में नोट कर लो। अगला भारतीय राज व्यवस्था का टेस्ट स्थानीय सरकार, पंचायती राज, स्थानीय स्वशासन, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण टॉपिक का होगा अति महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन। इसका आंसर होगा डी भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से राष्ट्रपति। अनुच्छेद 222, किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरण राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात कर सकेगा। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से किन मुकदमों से सत्र न्यायालय द्वारा दिए गए मृत्युदंड के आदेश पर उच्च न्यायालय की पुष्टि आवश्यक है? ए फौजदारी मुकदमों से, बी दीवानी मुकदमों से, सी राजस्व संबंधी मुकदमों से, डी उपयुक्त सभी मुकदमों से। क्या हुआ साथियों, कंफ्यूज हो रहे हो क्या? आज वाले क्वेश्चन हार्ड लग रहे होंगे आपको। अगर अच्छी तैयारी नहीं की है तो अपना मूल्यांकन करो, राज्य न्यायपालिका को अच्छी तरीके से तैयार कर लो। राज्य के उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। इसका आंसर होगा ए फौजदारी मुकदमों से। फौजदारी जो क्रिमिनल मुकदमे होते हैं ना, से सत्र न्यायालय जो से कोर्ट द्वारा दिए गए मृत्युदंड के आदेश पर उच्च न्यायालय की पुष्टि आवश्यक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, अंदरूनी और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 43, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, पेंशन तथा छुट्टी के संबंध में नियम निर्माण का अधिकार किसे है? ए भारत के राष्ट्रपति को, बी भारत की संसद को, सी भारत राज्य के विधानमंडल को, डी राज्य के राज्यपाल को। बताओ इसका आंसर क्या होगा साथियों। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आज वाली प्रश्नोत्तरी है ना अति महत्वपूर्ण, रोचक और मजेदार। इसका आंसर होगा बी भारत की संसद को। यह कार्य अनुच्छेद 221 के तहत संसद करती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन राज्य संचित निधि से तथा पेंशन भारतीय संचित निधि से प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से गलत कथन है। ए अनुच्छेद 223 उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के अनुपस्थिति में भारत का राष्ट्रीय कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। बी अनुच्छेद 224 उच्च न्यायालय के कार्य में किसी अस्थायी वर्दी या कार्य की बकाये के कारण राष्ट्रीय अपर और कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। सी अनुच्छेद 227 में प्रत्येक उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालय के अधीक्षण और पर्यवेक्षण करने की शक्ति प्राप्त है। डी अनुच्छेद 233 राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति उस राज्य के उच्च न्यायालय तथा राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श के बाद करता है। बताओ इसमें गलत कथन कौन सा है। करो अपना मूल्यांकन, अच्छी प्रकार से पढ़ो। इसका आंसर होगा डी अनुच्छेद 233 राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति उस राज्य के उच्च न्यायालय तथा राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श के बाद करता है। ना जी ना, नहीं, ये बात गलत है। राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं होता है और बात है वो सही है, इसमें नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 45, किस संशोधन द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की उम्र सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई? ए 7वें संशोधन 1956 द्वारा, बी 15वें
संशोधन 1963 द्वारा, सी 42वें संशोधन 1976 द्वारा, डी 44वें संशोधन 1978 द्वारा। बताओ साथियों, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी 15वें संशोधन 1963। संविधान के 15वें संशोधन अधिनियम 1963 की धारा 4 द्वारा 60 वर्ष की जगह 62 वर्ष कर दी गई उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की उम्र सीमा। क्वेश्चन नंबर 46 निम्न में से असत्य कथन है। ए, अनुच्छेद 217(3) यदि उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु को लेकर प्रश्न उठता है तो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा और राष्ट्रपति का विनिश्चय अंतिम होगा। बी, अनुच्छेद 234 न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती राज्यपाल उच्च न्यायालय से तथा राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के बाद करेगा। सी, अनुच्छेद 230 1, 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना संसद विधि द्वारा कर सकती है। डी, अनुच्छेद 232 को 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 16 द्वारा लोप कर दिया गया। बताओ साथियों, अति महत्वपूर्ण अनुच्छेद तो याद करने होंगे साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, ये तो अति आवश्यक है। इसका आंसर होगा सी, अनुच्छेद 230 1, 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना संसद विधि द्वारा कर सकती है। इसमें अनुच्छेद 231 1 होगा। बात सही है, लेकिन अनुच्छेद की संख्या गलत है। इस बात को नोट कर लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 47, राज्य में उच्च न्यायालय की स्थापना या इससे संबंधित व्यवस्था में परिवर्तन का अधिकार है। ए, भारत की संसद को, बी, भारत के राष्ट्रपति को, सी, राज्य विधानमंडल को है, डी, सर्वोच्च न्यायालय को है। बताओ साथियों, इसका आंसर क्या होगा? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक बार दोबारा पढ़ो। आज वाली प्रश्नोत्तरी है ना मजेदार, रोचक और इंटरेस्टिंग, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राज्य न्यायपालिका के इन 50 क्वेश्चनों को अच्छी प्रकार से तैयार कर लेना। इसका आंसर होगा सी, राज्य विधानमंडल को है। इसके बारे में संविधान में कुछ नहीं लिखा हुआ। राज्य विधानमंडल तय करेगा कि उसका उच्च न्यायालय कहां पर स्थापित होगा, राजधानी में या उससे बाहर। बड़े शहर में, जैसे 9 राज्यों में राजधानी से बाहर है उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 48 निम्न में से गलत कथन है। ए, अभी तक भारत के किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा नहीं हटाया गया। बी, इस समय देश में कुल मिलाकर 25 उच्च न्यायालय कार्यरत हैं। सी, अधीनस्थ न्यायालयों के निरीक्षण एवं नियंत्रण पर्यवेक्षण का पूर्ण अधिकार उच्च न्यायालय को है। डी, उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति होने वाली पहली महिला अन्ना चांडी है। बताओ साथियों, निम्न में से गलत कथन कौन सा है? चारों कथनों को अच्छी प्रकार से पढ़ो और उसके बाद में आंसर बताओ, ठीक है ना? आज वाली प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है? एक बार इसे शेयर जरूर कर देना और 50 क्वेश्चनों को तैयार भी कर लेना। इसका आंसर होगा डी, उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला अन्ना चांडी है। ना जी ना, नहीं। उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ बनी थी हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय शिमला की। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से सत्य कथन बताइए। 1 नंबर, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल से सलाह लेता है। 2 नंबर, उच्च न्यायालय में बकाया कार्यों को निपटाने के लिए राष्ट्रपति अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति अधिक से अधिक 2 वर्ष के समय के लिए कर सकता है। 3 नंबर, साबित कदाचार या क्षमता के आधार पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से संसद द्वारा समावेदन पर राष्ट्रपति हटा सकता है। 4 नंबर, संसद 2 या अधिक राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। ए, 1, 3, 4, बी में 1, 2, 3, 4, सी में 1, 2, 3, डी में 2, 3, 4। निम्न में से सत्य कथन बताना है साथियों, बता दो, अच्छी प्रकार से पढ़ो इसको। इसका आंसर होगा बी, 1, 2, 3, 4। चारों ही बातें अति महत्वपूर्ण है, नोट कर लेना। कोई भी क्वेश्चन बन करके आ सकता है। चारों ही लाइनें वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से असत्य कथन है। 1 नंबर है, उच्च न्यायालय के केवल 2 न्यायाधीशों पर महाभियोग प्रक्रिया चली है, सौमित्र सेन कलकत्ता हाई कोर्ट व पीडी दिनकरण सिक्किम हाई कोर्ट। 2 नंबर है, मार्च 2013 में 3 उच्च न्यायालय की स्थापना हुई, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा की। 3 नंबर, वर्तमान में केवल 1 उच्च न्यायालय जम्मू कश्मीर में महिला मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल है। अब आपके सामने आंसर है, ऑप्शन है ए, 1, 2, 3, बी में केवल 2, सी में 2, 3, डी में 1, 2। बताओ असत्य कथन कौन सा है साथियों? इसका सही आंसर होगा डी, 1, 2।
और भी कई न्यायाधीश जिन पर महाभियोग प्रक्रिया चली है, जैसे जेबी पारडीवाल गुजरात के, एसके सेंगल मध्य प्रदेश के, मेघालय मणिपुर और त्रिपुरा को होगा, मिजोरम नहीं है, इसमें नोट कर लेना। ये आपके सामने साथियों, प्यारे दोस्तों, राज्य न्यायपालिका के अति महत्वपूर्ण नोट्स हैं, इन्हें जरूर तैयार कर लेना। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की संरचना, उससे जुड़े हुए अनुच्छेद और उच्च न्यायालय का गठन एवं संरचना के बारे में बताया गया है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण है साथियों। कई बार इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। यह है आपके सामने भारत में उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र और उनके स्थान। भारत के 25 उच्च न्यायालय वर्तमान में जो है हाई कोर्ट, उनके नाम, उनके स्थान और खंडपीठ दी गई है। इसे याद कर लेना, अति महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। आपने अपना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और बहुत धन्यवाद। आप आज वाले क्वेश्चन कैसे लगे आपको? अगला भारतीय राज्य व्यवस्था का टेस्ट सीरीज नंबर 12 2 नवंबर 2020 सोमवार को पंचायती राज, स्थानीय सरकार, स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण एवं शहरी स्वशासन, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, आपके कितने प्रश्नों के उत्तर सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और साथियों, अगला इतिहास टेस्ट टॉपिक होगा राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का एकीकरण। 28 अक्टूबर 2020 बुधवार सुबह 10 बजे तैयार रहना। अति महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन होंगे साथियों। आज वाला वीडियो कैसा लगा? 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे राज्य न्यायपालिका से संबंधित। इसी के साथ एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रेम से।